सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा की वजह से अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। आज के वीडियो में आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा और वो विधि बताऊंगा जिसे करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जो बीमारी चल रही थी वो ठीक होने लगी है। अब चाहे आप बीमार हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, सभी में आप इस विधि को बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा की वजह से जो बीमारी है और जो नेचुरल बीमारी है उसमें क्या अंतर है। अगर तंत्र बाधा की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो सबसे पहले तो वो डायग्नोस नहीं होगी। डायग्नोस मतलब ये पता नहीं लगेगा कि बीमारी क्या है उस व्यक्ति को, और अगर पता चल गया तो जो उस व्यक्ति को दवाइयां दी जा रही हैं उन दवाइयों से उसे आराम नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरे अनुभव में बहुत बार रहा है कि लोगों को कोई बीमारी थी, उन्होंने हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करी और मैंने उन्हें ये रिकमेंड किया कि अब आप दोबारा से मेडिकल ट्रीटमेंट लें, 100% आपको आराम पड़ेगा, और उन्हें आराम पड़ा भी। तो जब तंत्र बाधा हटती है और फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाता है तो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ डायग्नोस हुआ, कोई भी बीमारी डायग्नोस हुई, वो डॉक्टर के पास गया, टेस्ट कराए, दवाई ली और सब कुछ एक स्मूथ तरीके से चला, और बीमारी होने के बावजूद वो अपने काम ठीक प्रकार से कर पा रहा है। बीमारियां हर प्रकार की है, आज के समय में बहुत बीमारियां हैं जिनसे लोग ग्रस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने डेली रूटीन के काम बहुत आसानी से कर पाते हैं क्योंकि मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन अगर आप इस माहौल में फिट नहीं हो पा रहे, मतलब आप जब टेस्ट कराने जाते हैं वहाँ कोई दिक्कत आ जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सही नहीं मिलता या उससे आपका झगड़ा हो जाता है, या किसी मेडिकल स्टाफ से आपका झगड़ा हो जाता है, वहाँ जाकर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है कि मैं क्यों आ गया हॉस्पिटल में, यहाँ आकर मेरे को क्या फ़ायदा है। तो वो जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो किसी प्रकार की दवाइयाँ जल्दी से नहीं खाएगी। तो इस वजह से आपको असहज महसूस होगा और आप जो मेडिकल लाइन है इसके माहौल में फिट नहीं बैठ पाओगे। जो काम अदर पेशेंट बहुत आसानी से कर पाते हैं आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल होने लगेगा, और आपकी वजह से या जो भी पीड़ित व्यक्ति है तंत्र बाधा की वजह से और बीमारी के साथ, उसको भी परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये बात कर लेते हैं, ये मैंने बताया, और बीमारी फिर वो कोई भी हो सकती है। ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके लिए लाइलाज बन गई है, भले ही आपके किसी कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, नाभि के नीचे दर्द है, या बीपी की दिक्कत है, या अस्थमा की दिक्कत है, या डायबिटीज़ की दिक्कत है, दिक्कत कोई भी हो, अगर ठीक नहीं हो रही या वो मेंटेन नहीं हो रही तो आप तंत्र बाधा सॉल्यूशन की तरफ बेझिझक जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ हनुमान जी का। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र आपने हालांकि बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इस मंत्र को खास तौर पर मैं किसी बीमारी के लिए आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है। आपको इस मंत्र के प्रयोग में दो चीज़ें लेनी हैं। पहली है मूंग की दाल साबुत, और दूसरा लेना है आपको पानी किसी तांबे के बर्तन में। वो लोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और गिलास भी हो सकता है, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। इन तीनों का कैसे प्रयोग करना है ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ रोग तंत्र बाधा के लिए हवन किया जाता है। जो भाई बहन इसे करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना हवन बुक कर सकते हैं, और हमारे यहाँ अभिमंत्रित लौंग दी जाती हैं मंत्र जाप करके, ताकि जिन भाई बहनों को लंबे समय से परेशानी है वो इन लौंग को खाकर ठीक हो जाएं। अब मैं विधि बता रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो मंत्र है,
अगर आप पहले से हनुमान जी की किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको क्या करना है, आप पानी तो सबके घर में होता ही है, तांबे का गिलास या लोटा भी सबके घर में होता है, आपको मूंग की दाल लेके आनी है साबुत वाली। ठीक है, अब डेली इसका प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, 4 मुट्ठी, गिनती के 4 मुट्ठी दाल मूंग की ले लेनी है एक जगह पर एक बर्तन में। 4 से ज़्यादा भी ले सकते हो, कम से कम 4 लेनी है और पानी का गिलास भर लेना है पूरा। इस पर आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मैंने आपको बताया। आपको 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है और फिर दोनों समान पर 3 बार फूंक मार देनी है। और हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है मानसिक रूप से कि जी मुझे जो भी नेगेटिविटी की वजह से जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी बीमारी है, वो मेरी समाप्त हो जाए। और अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसे सोते समय अपने सिरहाने रख लेना है। उसे सोते समय अपने सिरहाने रख लेना है, पानी का लोटा या गिलास और मूंग की दाल। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि सिरहाने पर जगह नहीं होती, तो कुछ इस प्रकार से रख लें कि ये जो सामान है ये आपके सिर की साइड है, पैरों की साइड ना आए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मैंने आपको मंत्र बताया, जागृत मंत्र बताया है और गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, गुरु जी द्वारा दिया गया मंत्र है। मंत्र ना तो मैं ऐसे बताता हूं जो सिंगर लोग आजकल यूट्यूब पर गा गा कर डाल देते हैं, आप उन्हें सुनो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ले लो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ से जो मंत्र लेते हो 100% काम करते हैं। तो मंत्र से अभिमंत्रित हैं दोनों चीजें। चाहे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप 11 बार उस मंत्र का जाप करके इन दोनों समान पर 3 बार फूंक मार देना और हनुमान जी से सेम प्रार्थना करना जो भी आपको समस्या हो। अब ये जो मूंग की दाल और ये जो पानी है, इसके अंदर नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खींचेगी। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो और सोते समय चीजें उस सामान में खींचेंगी, मूंग की दाल में और पानी में। तो पानी को आपको क्या करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, स्किप मत कर जाना इस चीज को। मूंग की दाल तो आपको पक्षियों के लिए डाल देनी है, ठीक है, डेली बेसिस पे ये प्रयोग रहेगा। 41 दिन का लगातार ये प्रयोग है, इसको और भी ज्यादा कंटिन्यू किया जा सकता है। पानी को आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है या कोई ऐसी जगह है जहां से पक्षी पानी पीते हैं, तो वहां पर आपको ये पानी डाल देना है, या जहां से कोई गाय पानी पीती हो वहां पर आपको ये पानी डाल देना है। अगर आपको इसमें से कोई जगह नहीं मिलती तो आपको ये पानी अपने घर में किसी पौधे में डाल देना है। रेगुलर कोई एक पौधा देख लेना जो मजबूत सा पौधा हो, ठीक है, उसमें ये डाल देना और इस प्रयोग को आप डेली करिए। कुछ चीज समझ ना आए तो कमेंट करके हमारे यहाँ से आप पूछ सकते हैं। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग प्रयोग है। जो लोग बीमार रहते हैं जरूर इस प्रयोग को करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।